जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उपस्थित हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर्स टुडे के साथ। पहले देखते हैं कल का प्रश्न, फिर आज के करंट अफेयर्स के जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बैक्स 2024 युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत और सिंगापुर के मध्य नौसेना युद्धाभ्यास जो होता है वो इस बार कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये 2 चरणों में होगा, जिसका पहला चरण विशाखापट्टनम में है, दूसरा जो ये बंदरगाह चरण है, दूसरा समुद्री चरण जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में होगा। उसके बाद देखिए आज का पहला प्रश्न, पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म किस राज्य में हुआ? यानी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है एआई के माध्यम से कहाँ हुआ? ये आपके राजस्थान में। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसलमेर जिले के सुधासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जन्म दिया गया। और ये जो एआई का विचार है अबू धाबी से प्रशिक्षण केंद्र से आया, वहां से प्रशिक्षित होकर जो है वो आए और कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया को है वो अपनाया। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, हाल ही में 27 अक्टूबर को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल फर्स्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये सीएम यानी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, श्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया गया। आपको ये ध्यान रखना है, ये टर्मिनल 11 साल बाद में फिर से नई शुरुआत करेगा। टर्मिनल 1 जो है वो यात्री उड़ानों के लिए 11 साल बाद फिर से खोल दिया जाएगा और ये लगभग 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला टर्मिनल जयपुर शहर वासियों के लिए एक नवीन सौगात है वो साबित होगा। ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न देखने को मिले। हाल ही में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपके 4 नवंबर से शुरू होगा हरिद्वार में। हरिद्वार के चंडी घाट जो है वहाँ पे गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हरिद्वार के चंडी घाट पर 4 नवंबर से होगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये उत्सव है वो हमेशा आयोजित किया जाता है। 50 दिनों तक चलने वाला गंगा उत्सव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो आपको है वो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, हरिद्वार के चंडी घाट। कब से है? 4 नवंबर। इसके कौन है वो इसके आयोजक है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये लगभग है वो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न खेल से रिलेटेड, सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत को कौन सा पदक मिला या भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये ब्रॉन्ज मेडल मिला भारत को। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। सुल्तान जोहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये टूर्नामेंट मलेशिया में आयोजित हुआ। प्रतिवर्ष मलेशिया में आयोजित किया जाता है, काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है ये। टूर्नामेंट में ग्रेट ब्रिटेन गोल्ड मेडल यानी विजेता रहा और ऑस्ट्रेलिया सिल्वर मेडल यानी उपविजेता रहा। देखिए अगला प्रश्न, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। है आपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको है वो चुना गया। इन्होंने लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता है। अमेरिका की पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे साल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया। उन्हें महंगाई पर कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी स्टेबिलिटी तथा ब्याज दरों पर कंट्रोल के लिए है वो सेंट्रल बैंकर चुना गया है। उनको A+ ग्रेड दिया गया इस बार भी। शक्तिकांत दास जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा जालंधर पंजाब की रेचल गुप्ता। देखिए रिलेटेड फैक्ट, रेचल गुप्ता मिस इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। ये प्रतियोगिता बैंकॉक में आयोजित की गई और इसमें रनर अप जो है वो क्रिस्टिन जूलियन फिलीपींस की हैं वो रही। आपको केवल रेचल गुप्ता और उनको कौन सा है वो खिताब मिला ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए,
पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री जो भारत की पहली यात्रा पर आए हैं? अभी उनकी यात्रा जारी है, तो वो है स्पेन के प्रधानमंत्री, जिनका है वो 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक है वो भारत में दौरा जारी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 27 से 29 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। स्पेन के किसी प्रधानमंत्री द्वारा 18 साल बाद ये पहली यात्रा है, ध्यान रखिएगा। और ये पेड्रो सांचेज की तो पहली यात्रा है। स्पेन के प्रधानमंत्री वडोदरा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। तो आपको है वो नाम याद रखना है और किस देश के प्रधानमंत्री ये याद रखना है। सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये यूरोपीय संसद द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, सखारोव पुरस्कार 1988 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचांडो और एडमंडो गोंजालेज। ये दोनों है वो, यानी उपयुक्त दोनों है वो, इनको मिला। विचार की स्वतंत्रता के लिए वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचांडो और एडमंडो गोंजालेज को जो है वो सखारोव पुरस्कार से नवाजा गया। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को या उन समूह के लिए एक मानद पुरस्कार है जिन्होंने अपना जीवन मानवाधिकारों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित किया है। तो ये आपको नाम याद रखना है और यूरोपीय संसद द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो इसमें है वो 80+ यानी 80+, जो 80 वर्ष से अधिक है वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए है वो अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की। देखिए क्या घोषणा है, कितने प्रतिशत तक इन्होंने बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष से अधिक जो है वो उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की। 80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष, ये आपको याद रखना है। डीपली अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो कितने प्रतिशत जो है मूल पेंशन की, कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 80 से 85 के लिए 20%, 85 से 90 के लिए 30%, 90 से 95 के लिए 40%, 95 से 100 वर्ष के लिए 50%, और जो 100 वर्ष से अधिक यानी जिन्होंने शतक लगा दिया है उन वरिष्ठ नागरिकों की जो बढ़ोतरी है वो भी शतक के रूप में होगी। तो ये ध्यान रखना, मूल पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी है, विशेष रूप से आपको यही ध्यान रखना है। 80 से 85 में जो मूल पेंशन है या मूल भत्ता है उसमें 20% की अतिरिक्त घोषणा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 यानी अगला कहाँ होगा? 2024 का है वो रूस के कजान में हुआ 22 से 24 अक्टूबर के बीच में, और इसी में है वो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी किसे दी गई? ब्राज़ील को। किसे दी गई? ब्राज़ील को। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राज़ील में होगा, और अभी मैंने आपको बता दिया रूस के कजान में हुआ 22 से 24 अक्टूबर। ब्रिक्स जो है वो पहले 4 देशों का फिर 5 देशों का बना, और उसके बाद है मतलब 2006 में ये ब्रिक्स सदस्य बना। उसके बाद 2010 में अफ्रीका आने के बाद ये ब्रिक्स हो गया, और अभी जनवरी 2024 में है वो 4 और देश इसमें शामिल हुए। इसमें आपको ध्यान रखना है, संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अभी औपचारिक रूप से तो सदस्यता नहीं ली है, लेकिन इनके विदेश मंत्री ने है वो शिखर सम्मेलन में अभी कजान में भाग लिया था। तो लगभग तय है कि इनकी है वो जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया। तो इन देशों के मिलने से ये ध्यान रखना, दुनिया के जो कच्चे तेल उत्पादक है वो 44% इनका योगदान है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है वो। ब्रिक्स जो नाम है वो ओनील ने 2001 में दिया था। उसके बाद देखिए अगला, आज का जो है ये प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है हाल ही में, और जो आंसर राइट आंसर बताएंगे उनका मैं नाम है वो कल के वीडियो में लूँगा कि इन ने है वो राइट आंसर बताया है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद करने की घोषणा की है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य या अर्जुन? तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।